श्री सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र। आहा, प्रसन्नतात्मा, प्रसन्न है सुदामा जी को, कोई टेंशन नहीं, आंखों में आंसू भरे, रोज जप करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर पत्नी थोड़ी बिचर, थोड़ी ज्यादा नहीं। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? आहा, सुदामा जी भी सीधे और पत्नी भी यथा नाम तथा गुण। पत्नी का नाम है सुशीला, इतनी सुशील स्वभाव की कि पूरी जिंदगी एक साड़ी में गुजार दी, कभी पति से शिकायत नहीं। आजकल की देवियां जी होती, भगवान ही बचाएं, जय बजरंग बली की। हाँ, हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे, औरों की बता रहे। एक साड़ी होती, 900 जगह गाती, बाहर में गाओ। हाँ, धन्य है सुशीला जी, एक साड़ी में जीवन गुजार दिया। खाने को कुछ नहीं, रहने के नाम पर छप्पर है, झोपड़ी है। बर्तन के नाम पर टूटे फूटे बर्तन। 4 संतानें, 4 बेटे। और सुदामा जी का एक ही आचरण, एक नियम, 5 घरों पर जाकर मात्र भिक्षा मांगते, जो मिल गया सो ठीक है। कई बार कई घरों से नहीं मिलता, छठ में घर नहीं जाते, कुछ भी नहीं मिलता, वापस आ जाते। बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला, कमजोर हो गए, सूख गए, पर कुछ नहीं कहते। कई बार 1-1, 2-2 दिन भोजन नहीं बनता। आहा, एक दिन भोजन नहीं बना, बच्चे रोने लगे, मां आज भूख लगी है, भोजन नहीं है क्या? सुदामा की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगी, बताओ मैं दुनिया की कितनी अभागिनी मां हूं जो अपने बेटों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा पाती है। पर क्या बोले? तो झूठ मूठ का बहाना बनाती, बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। पर मां कल भी तो एकादशी थी, कल भी भोजन नहीं बना था, तो कल भी तूने एकादशी के बारे में कहा था, आज फिर एकादशी है क्या? मां ये एकादशी कितने दिन की होती है? बेटा क्या बताऊं, आंखों में आंसू है। तुलसी का पत्ता तोड़ती, बच्चों के मुख पे रखती, जल पिला करके सुला देती। बच्चे सूख गए, चल नहीं पाते, आंखें घुस गई, कमजोरी के कारण शरीर की हड्डियां दिख रही, तन पे कपड़े भी नहीं। सुदामा जी के पास में एक ही धोती है, उसी को पहन लेते, उसी को ओढ़ लेते और कृष्ण की याद में इतने डूबे रहते। आहा, श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आंखों में आंसू, नित्य भगवान को याद करते। बुरा ना मानना मेरे पागलों, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। सुदामा जी का जीवन बहुत विचित्र है। एक दिन पत्नी ने सुदामा जी से कहा, द्वारिका जाहुजू द्वारिका जाहुजू। हमने सुना द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले, हाँ है। तो आप द्वारका क्यों नहीं चले जाते? द्वारका चले जाओ। सुदामा जी बोले, किस मुंह से जाएं? मित्र के घर, राजा के घर कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं, कैसे जाएं? सुशीला पड़ोस से कुछ चावल मांग लाई, अपनी साड़ी के पल्लू में चावल बांध दिए, पोटली बना दी। सुदामा जी ने बगल में पोटली दाबी, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चलो भगवान से मिलने चले द्वारका। हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। द्वारका पहुंच गए। द्वारकापुरी पहुंचे तो दरवाजे पर पहरेदारों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? महाराज
यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे मित्र हैं, उन्हीं से मिलने आए। कौन है मित्र? अरे भैया, उनका नाम कन्हैया है। यहां कन्हैया वनैया नाम का तो कोई नहीं रहता है। अरे महाराज ऐसा ना कहो, वो द्वारका के राजा हैं। अच्छा, आप हमारे महाराज के बारे में बात कर रहे हैं? उनका नाम ऐसे नहीं लेते हैं, बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। अच्छा भैया, क्या नाम है उनका? अरे उनका नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार। सुदामा जी बोले, अरे दैया रे, इतना लंबो नाम। भैया, हम जब पढ़ो करते तब तो हम एक ही शब्द में कहते कह रे कन्हैया, इतने में ही खेल हो जाते। पर भैया, इतना लंबो नाम हमसे तो ले वो न आवे, तू ही ले ले, बाद में हम आओ कन्हैया जोड़ दे। द्वारपाल बोलो, वाह, ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मित्र हैं, ऐसे नहीं हम मानेंगे, हम जरा पूछ के आते हैं। जा पूछे आओ। अब सुदामा जी खड़े रहे बाहर, द्वारपाल अंदर गया। भगवान अपना श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी बाजूबंद पहना रही थी, कोई बालों को संभाल रही थी, कोई पीतांबर संभाल रही थी। द्वारपाल आया, महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल, क्यों आए हो? महाराज, कोई आपका मित्र बताता हुआ आया है, पर हमें लग नहीं रहा। क्यों? शीसे पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो पिटी अरुपाए उपायन की। द्वारे खड़ा दूजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ा दूजी दुर्बल एक। रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। बतावत पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज, वो आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम। भगवान ने कहा, नाम क्या बताया? जैसे ही द्वारपाल ने कहा सू, और जब तक वो दामा कह पाते, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को। लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को। लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। आज हम सुबह कथा में आने के पहले किलेश्वर महादेव गए थे। ऊपर चढ़कर गए। भोले बाबा बड़े प्यारे हैं, इतने बड़े। सामने का नंदी, आहा। एक महात्मा जी रहते, वो बोले, महाराज हम नीचे उतरते ही नहीं है। हमने कहा, महाराज तुम नहीं उतरा तो हम चढ़ जाए। बड़े खुश भये। उन्होंने चाय पिलाई। धूमना रमा हुआ था, बेल रखे हुए थे। टीवी पे हमारी कथा चल रही थी, तो हम अपनी कथा को खुद देख रहे थे। बाबा के कमरा में टीवी लगी, अपनी कथा हम ही देख रहे थे। बड़े हंसने लगे हम। उन्होंने हमें चाय पिलाई।
और बाबा की फक्कड़पन और भोले बाबा को देखा। और जब भोले बाबा के विराट रूप और वैभव को, पुराने उस वैभव को, किलेश्वर महादेव के उस किला को देखा और सामने हनुमान जी के मंदिर को देखा, प्राचीन छोटे से सफेद गणेश जी, क्या मखमली गणेश जी है, उनको देखा, तब हमारे मन में भी यही आया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। द्वारपाल कौन है? नंदी जी दरवाजे पे ही बैठे सामने। हमने उनसे ही कहा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो भोले बाबा से मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। उठा दो ना है। ओ मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। द्वारपाल ने हाल कैसा बताया? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बार बार बोले, करना क्या है? बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो। मिलने 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 सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। जैसे ही आए बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए,
बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का सुदामा करीब आ गया है। मिलने 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 सुदामा करीब आ गया है। महादेव 10 मिनट और बैठ जाओ। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी को भगवान अंदर लेकर के आए, अपने सिंहासन पर भगवान ने बैठाया। रानियों से कहा जाओ चरण धोने के लिए जल लाओ। ऐसा कभी देखा नहीं था। सब रानियां एक एक मटका लेके आ गई। 16,108 मटका हो गए। सुदामा जी बोले ये क्या है? भगवान बोले जल है। किस लिए है? चरण धोने के लिए। सुदामा जी बोले अगर एक ही एक मटका डालें इतने ही में पांव फूल जाने। महाराज रहने दो। लेकिन जैसे ही सुदामा जी के चरण पकड़े, आह ऐसो बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगी पूनी जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा। ओ देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपनी आंखों के आंसू से चरणों को धोया, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भोजन परोसा, दिव्य भोजन परोसा। लेकिन आज गड़बड़ हो गई। क्या? रोज भूख लगती थी तो भोजन नहीं थे, आज भोजन है सो भूख नहीं लगी। ऐसा कई बार होता है। सुदामा जी के साथ यही हाल है कि अब भूख नहीं है, भोजन तो है। अब सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे। अरे भूख तू भी बड़ी बावरी है। जब भोजन नहीं था तब बड़ी सताती थी, पनीर मिल जाए, रोटी मिल जाए, चावल मिले, दाल मिले। अब भोजन है तो तू आ ही नहीं रही है। सुदामा जी ने थोड़ा पाया, भगवान अंदर ले गए, चरणों की सेवा करने लगे। सुदामा जी तुम बचपन से ही
वैराग्यवान रहे साधु महात्मा। शादी वादी हो गई? सुदामा जी बोले हो गई। धीरे से सुदामा जी बोले हमारी तो हो गई, तुम अपनी बताओ, बचपन से ही बड़े चंचल रहे, तुम्हारी भाई? भगवान बोले भाई क्या बताएं, क्या मिला ही लो। भगवान ने आज्ञा दी जितनी भी हमारी देवियां हैं सब आ जाओ। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, जामवती जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आज सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। एक को, दो को, तीन को इशारा करके बोले तीन तीन। भगवान बोले अभी तो टेलर शुरू हुआ है, मतलब और भी हैं। सुदामा जी को लगा राजा हैं, 4-5 होंगी, आने दो। प्रणाम करें, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धन 20-25 को आशीर्वाद। और हाँ भी भर आई। सुदामा जी बोले जी बता भैया हैं कितनी? भगवान बोले देखो जो लंबी लाइन लगी। सुदामा जी ने दूर दूर तक देखा, सब घूंघट डालती हुई लाइन में लगत जा रही। सुदामा जी बोले जे बता भैया तेरी ही है कि पूरे गांव भर की है? को और की भी है? भगवान बोले नहीं नहीं ये सब हमारी ही है। सुदामा जी ने सोचा कितनी होंगी, 200-300 होंगी, राजा है होते ही है, आने दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। फिर हाँ पी भर आई। 1000-2000 को तो आशीर्वाद दे ही पाए। धीरे से सुदामा जी बोले जी बता भैया ते जिंदगी भर शादियों करत रहो का, और कोई काम नहीं किया? भगवान बोले महाराज अब वो तो हो गई, वो कहानी बाद में बताएंगे, पहले आशीर्वाद दे दो। कुछ को दे दिया, कुछ रह गई, नहीं तो सब आफत करेंगी हमको। सुदामा जी बोले भैया आज हमें लग रहा हो कि आशीर्वाद देते ही देते निपट जाने हमें। नहीं महाराज ऐसा नहीं, प्रणाम करवा रहे हम, आशीर्वाद दो। अब सुदामा जी ने सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गायब कर दिया। भवा 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 भवा। 4-5 हजार को तो दे ही पाए जब तक शाम हो गई। सुदामा जी बोले भैया और कितनी बची? भगवान बोले एक हिस्सा होगा। एक हिस्सा? ऐसे कितने हिस्सा हैं? भगवान बोले 2-3 हिस्सा हो। सुदामा जी बोले इधर आओ, सबके बदले भैया त्यों प्रणाम कर ले और त्यों आशीर्वाद ले ले, त्यों ही बांटत रहिए, नहीं तो हमें तो बांटत बांटत ही बड़ा जाने। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। जय हो, चक्रवर्ती रहो, किसी की नजर ना लगे, खूब यशस्वी हो। सुदामा जी से भगवान ने कहा भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं है? सुदामा जी ने सोचा भेजा तो है, अगर चावल बता देंगे नाक कट जाएगी, रानियां खड़ी हैं, अच्छा नहीं लगेगा कि ये लाए हो। नहीं कुछ नहीं भेजा। भगवान बोले सुदामा जी तुमसे झूठ बोलना नहीं आता है। भगवान ने पोटली को पकड़ लिया और भगवान प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग है। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति देखे उदारता, तीनों भुवन। भगवान ने पहली मुट्ठी ली, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो
मुट्ठी में देने लगे, जो बैकुंठे तो लक्ष्मी ने रोके दिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। जैसे ही तीसरी मुट्ठी ली, भगवान खा करके बैकुंठ को देने लगे। सोई रुक्मणी जी महाराज, कल के दिन बैकुंठ अपना इनके नाम करा दोगे। ये बागेश्वर महाराज जी जैसा कहने लगे, उठाओ अपना बिस्तर। कहाँ जाओगे? कम से कम निवास तो अपना रहने दो, बाकी दे दिया सो दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है, लक्ष्मी जी की बात को रख लिया। उदारता देखकर सुदामा जी भी धन्य हुए। कुछ दिनों तक रुके। भगवान ही बोले, काहे सुदामा जी, भाभी जी की याद नहीं आ रही? सुदामा जी ने बोले, आ रही, हम सोच ही रहे थे आपसे कहें, संकोच में नहीं कहते। ठीक है तो जाओ। अच्छा, जब सुदामा जी आए थे तब इनकी पत्नी ने कहा था, आप जा तो रहे हो, एक काम करना। क्या? जाकर के अपने मित्र से कहना, एक मास दुई पाख में, एक मास मतलब महीना, एक माह दुई पक्ष में, दो एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। एक महीने में दो एकादशी होती, पर कह देना हमारे घर तो रोज एकादशी है। सुदामा जी ने सोचा कुछ देंगे, भगवान को जो देना था दे ही दिया। कई बार हमें दिखता नहीं है पर भगवान दे देते हैं। जैसे कथा का फल दिखेगा नहीं पर असर करेगा। अच्छा, कथा के फल का मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे सींग निकल आएंगे, पूंछ निकल आएगी, या तुम फिर ऐसे चलने लगोगे या वैसे चलने। नहीं, कथा सुन ली, फल मिलेगा पर वो दिखेगा नहीं, पर असर देगा। जैसे सुदामा जी को दिख नहीं रहा, कुछ दिया ही नहीं है। हमारी पत्नी कह रही थी, मित्र हैं द्वारकाधीश से, कुछ देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, उतने में ही अपना भला हो जाए। हलवा नहीं दिया। सुदामा जी बोले, अच्छा था भैया, हम चलते हैं। भगवान बोले, हाँ हाँ चलो, राम 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 राम। सुदामा जी बोले, लगता है भूल गए। सुदामा जी थोड़ा दूर तक गए। अच्छा भैया, अब अपना ध्यान रखना, हम भाभी जी से तुम्हारी राम राम कह देंगे, और कह देंगे कि राम राम भेजिए, ताकि उन्हें ध्यान आ जाए कि कुछ भेजो। भगवान बोले, हाँ 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 हाँ, राम राम कह देना, हम कह देना, हम आएंगे, जाओ जाओ जाओ। बड़ा कंजूस, कुछ दे ही नहीं रहा। तब तक दरवाजे तक सुदामा जी आए। तब तक भगवान बोले, सुदामा रुको। है, अब याद आ गई, अब कुछ देगा। हाँ भैया। सुदामा, ये कपड़ा किसके पहने? तुम्हारे हैं भैया। रास्ते में चोर मिलेंगे, डकैत मिलेंगे, चुरा लेंगे, तुमको लूट लेंगे, मार पीट और घलेगी, कुछ तुम पे है नहीं है, और मार और घलेगी। एक काम करो, ये धोती हम तुम्हारी धुलवा दी थी, जा पहन लो, जा उतार दो। सुदामा जी बोले, जय हो। नागा बाबा बना के भेजोगे का? कुछ दे नहीं रहे, ऊपर से कपड़े ही उतरवा रहे। धन्य है महाराज। सुदामा जी ने कपड़े पहनते पहनते एक बात बोली, तुम्हारी भाभी ने एक संदेशा भेजा है। क्या? एक माह दो पक्ष में, दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल। आंखों में दीनता छा गई, थोड़ी नेत्र भर आए, और हाथ जोड़कर सुदामा जी बोले, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन। सोचा घर जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, पत्नी क्या कहेगी, पर भगवान ने क्या कहा जरा सुनना। गोविंद क्या बोले? हाथ पकड़ा सुदामा का एक, और उंगली उठाकर कहा, होनी थी सो हो गई। सुदामा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। और कहना, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तो नित्य द्वादशी कह देना, होनी थी हो गई, अब तो नित्य द्वादशी, अब तो नित्य तुम्हारे घर भोज होंगे। हमको
हमारे परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, अद्भुत महात्मा पूज्य श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी, उन्होंने हमको पिछली साल पूछा कि आप एकादशी रहते हो? आज एकादशी है, ऐसा कहा। हमने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमने बचपन में एकादशी रह ली, वैष्णव को एकादशी रहना चाहिए। कई बार रह लेते हैं कोशिश भर, पर हमने कहा कि गोविंद सरकार जय जय, वो हमारे भ्राता भी हैं, अद्भुत महात्मा भी। हमने कहा हमने बचपन में खूब एकादशी रही, अब जय जय, अब तो नित्य द्वादशी है, नित्य द्वादशी। भैया भगवान ने ऐसा कहा, सुदामा जी समझ नहीं पाए भगवान की लीला को। कौन? भरी उनकी आंखों में आप लोग अगर बैठे रहो तो हम तो ऐसे आदमियों का पूरी रात कथा सुनाते रहे। हमारा जी है कि मानता नहीं। लोग हमसे कहते बाबा तुम्हें कोई नशा है? हमें एक ही नशा है, कथा करने का नशा है। इतनी कथा याद आ जाती है आप लोगों को देख के, इतने गीत याद आ जाते कि क्या बताएं। हमको 5 बजे हमारे चेलों ने कहा था कि आपको मंच छोड़ना है 5 बजे, 5 बज गए, लेकिन फिर गीत याद आ गया भगवान को देखकर। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं मिलेंगे विभीषण। वो पतितों को पावन कैसे बनाते, वो पतितों को पावन कैसे बनाते। जटायु सरेस मांसा हारी से पूछो, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भगवान पर, भगवान के अंदर बहुत करुणा है। भगवान ने सुदामा पर कृपा की, सुदामा घर आए। सुदामा को अपनी झोपड़ी नहीं मिली, क्योंकि भगवान ने रात ही रात में सुदामा की नगरी को द्वारका की तरह बना दिया। सुदामा को लगा जैसे द्वारका आ गए हो। अपनी झोपड़ी की जगह पर कोई महल देखा। सुदामा जी को लगा किसी अमीर ने हमला कर दिया, या अमीर ने हमारी झोपड़ी को उखाड़ दिया। हम इतने दिन बाहर गए, यहाँ मकान बना लिया, महल बना लिया। बेचारे परेशान। सुशीला कहाँ गई होगी, बच्चे कहाँ गए होंगे। सुशीला ने ऊपर से देखा, अरे महाराज आ गए हैं।
सोई बढ़िया साड़ी वाड़ी चमकतू धमकतू पहनकर, बढ़िया मंगलसूत्र, बढ़िया सोने के आभूषण, दमकती हुई मुद्री पहनकर, और नाक में कील बढ़िया दमकती हुई पहनकर, हाथ में थाली ली आरती की और आने लगी सिर मुंह ढककर। सुदामा को लगा कि कोई रानी वानी जा रही है, तो सुदामा जी जरा साइड में हो गए। वो सामने ही आने लगी, सो सुदामा जी और साइड में हो गए। सुशीला और सामने आ रही, सो सुदामा जी बोले आप इस तरफ क्यों आ रही हैं, बगल से निकल जाओ, बगल से निकल जाओ, इधर ही क्यों आ रही जहां हम जा रहे हैं। तो अंदर से बोली महाराज हम आपके ही चरण में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। सुदामा जी बोले आवाज तो हमारी सुशीला जैसी लग रही, लेकिन भूषा किसी और जैसा लग रहा है। सुदामा जी बोले क्या बात है सुशीला? बोले हाँ महाराज। सुदामा जी बोले ये रंग रूप कहां से पा लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं? सुशीला बोली महाराज कोई गड़बड़ नहीं, जिनके चरण में आप गए थे ये उन्हीं की करामात है। ये आपके मित्र द्वारकाधीश की करामात है। सुदामा जी की आंखों से आंसू आ गए कि हम भला बुरा ठाकुर जी को कहते रहे, धन्य है ठाकुर जी, जैसे सुदामा जी की बिगड़ी बनाई तुम लोगों को भी भगवान ऐसी बिगड़ी बनावे, जय जय कर में ऐसी जिंदगी तुम लोगों की रहे।